राज्यसभा के लिए भाजपा के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन हो जाने के बाद आरसीपी सिंह का जो अंतिम आस और भरोसा था वो भी टूट गया। लेकिन बात इससे बड़ी है। बात बड़ी ये है कि जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई, आरसीपी सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट के बैठक में सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है आरसीपी सिंह की। जो उन्होंने जब उन्हें राज्यसभा जदयू ने नहीं भेजा तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन इन सब से अलग एक बड़ी बात जो चर्चा में आ गई है वो ये है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को साइड करके नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेल दिया है। आपको पता है कि नीतीश कुमार को अभी क्या चाहिए। नीतीश कुमार को संगठन मजबूत चाहिए और संगठन मजबूत होने के साथ साथ ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जिसमें नीतीश कुमार 2025 और 2024 में बेहतर परिणाम के साथ एक बार फिर से पार्टी को वो बल दे सकें, वो सिंचन कर सकें, जिसको लेकर के पार्टी मजबूत रहेगी। इसके लिए नीतीश कुमार को कोई ना कोई कुर्बानी देनी थी। अब कुर्बानी उसी की होती है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। आप समझ रहे हैं कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के पहले से ही जदयू में बहुत सारी बातें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह की नज़दीकियाँ बाकी के लोगों को दूर कर रही है और आरसीपी सिंह के एटीट्यूड और उनके काम करने की शैली में बहुत सारे लोग पीछे छूट गए थे। उन लोगों को खुशी है तो वहीं आरसीपी सिंह के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस बात का दुख भी है कि आरसीपी सिंह को साइड कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे नीतीश कुमार की एक बड़ी रणनीति है, बड़ी योजना है। ये योजना क्या है, इसकी पटकथा आज से 1 साल पहले लिखी गई थी। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव परिणाम के बाद काफ़ी दिनों तक सदमे में रहे नीतीश कुमार। उन्हें एहसास ही नहीं था कि इतना बड़ा झटका उन्हें लग सकता है। वो तीसरे नंबर की पार्टी बन सकते हैं और किसी के कृपा पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी और जो बातें सामने आ रही थी उसमें नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना था और एक बड़ी कुर्बानी देनी थी। आपको याद होगा कि जब 2015 में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बड़ी खुशी हुई थी और प्रशांत किशोर के कार्यशैली से नीतीश कुमार खासे प्रभावित थे। हालांकि प्रभावित तो उस समय कई लोग थे, कांग्रेस भी प्रभावित थी और साथ ही लालू प्रसाद भी प्रशांत किशोर से प्रभावित थे। मंच पर आपने देखा होगा जब शपथ ग्रहण चल रहा था तो किस तरह से लालू प्रसाद ने प्रशांत किशोर को लेकर के बातें कही थी और उनका अभिवादन किया था। इन सारी बातों से अलग प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है आज से 6 महीने पहले। उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार आम मुलाकात, सामान्य मुलाकात बताते हैं, लेकिन उस मुलाकात के बाद कई फैसले धड़ाधड़ अगर हो जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर में जो बातें हुई है उसमें आरसीपी सबसे बड़ा मुद्दा थे। आरसीपी को साइड करने के लिए पहले से ही नीतीश कुमार ने प्लान रच दिया। आपको पता है कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तब हुए थे जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अपने आप को कहीं ना कहीं कहा जाए तो नीतीश कुमार कहते तो वो हैं कि नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए थे, लेकिन 2019 किसे याद नहीं है। सब कुछ जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर मंत्रिमंडल से अपने आप को बाहर रखा था और इसका दबाव भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वो बना रहे थे। लेकिन इधर बीच में आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद दबाव में कमी आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो योजना बना रहे हैं, जो रणनीति बना रहे हैं जनसुराज के नाम से, वो आपको देखने को मिलेगा 2024 और 2025 में। उसकी पूरी तैयारी और बिहार भ्रमण इसी का एक पार्ट है। लेकिन इस पार्ट के अंदर जो हिडन एजेंडा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से सीधा जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर जो भी फील्डिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं और ये बातें पूरी तरह से इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब इस योजना के तहत आरसीपी सिंह को बाहर करना प्रशांत किशोर के डिमांड पर है या इसके लिए पूरी योजना बना दी गई है। बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को साइड करने के बाद कौन सा प्लान रचा है और किस तरह की रणनीति बनाई है, क्योंकि नीतीश कुमार यूं ही कुछ नहीं करते हैं, उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।